क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में दुख क्यों आते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख संयोग नहीं, बल्कि हमारे कर्म, सोच और जीवन की कुछ गलतियों का परिणाम होते हैं। आज हम जानेंगे दुख आने के 4 ऐसे कारण, जिन्हें समझकर हम अपने जीवन को सुख और शांति से भर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख आने के 4 कारण महाभारत के युद्ध के बाद का समय था। चारों ओर शांति तो थी, लेकिन लोगों के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। हस्तिनापुर के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का नहीं, बल्कि अरविंद नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, धार्मिक था, लेकिन उसके जीवन में लगातार दुख और परेशानियां आ रही थीं। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह एक ज्ञानी संत से मिलकर अपने दुखों का कारण पूछेगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक आश्रम पहुंचा, जहां एक वृद्ध संत ध्यान में लीन थे। अरविंद ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दुख के कई कारण बताए हैं। उनमें से 4 प्रमुख कारण ऐसे हैं, जिन्हें समझ लेने से मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है। पहला कारण मोह और आसक्ति। संत ने कहा, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक मोह कर लेता है, तो दुख निश्चित हो जाता है। उन्होंने अरविंद को एक कहानी सुनाई। एक व्यापारी था, जिसके पास अपार धन था। वह अपने धन से इतना प्रेम करता था कि दिन रात उसी की चिंता करता रहता था। एक दिन व्यापार में भारी नुकसान हो गया। धन कम हुआ तो उसकी नींद, खुशी और स्वास्थ्य सब कुछ छिन गया। संत ने पूछा, क्या वास्तव में उसका दुख धन के जाने से था, या धन के प्रति उसकी आसक्ति से? अरविंद कुछ देर सोचता रहा। उसे समझ आने लगा कि वह स्वयं भी कई चीजों से अत्यधिक अपेक्षाएं रखता था। संत बोले, श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। जो बदलने वाली चीजों को स्थायी मान लेता है, वह दुखी होता है। दूसरा कारण इच्छाओं की अधिकता। संत ने आगे कहा, मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। उन्होंने एक राजा की कथा सुनाई। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वह पड़ोसी राज्य पर भी अधिकार चाहता था। उसने युद्ध किया, राज्य जीता, लेकिन फिर दूसरे राज्य की इच्छा होने लगी। अंत में वह पूरी जिंदगी अशांत ही रहा। संत ने कहा, श्री कृष्ण बताते हैं कि अनियंत्रित इच्छाएं मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अरविंद को याद आया कि वह हमेशा दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को दुखी करता था। उसे महसूस हुआ कि उसकी कई परेशानियों का कारण उसकी अपनी इच्छाएं थीं। तीसरा कारण कर्मों का परिणाम। संत ने गंभीर स्वर में कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के सिद्धांत को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने समझाया कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि हम आज गलत निर्णय लेते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, आलस्य करते हैं या अपने कर्तव्यों से भागते हैं, तो भविष्य में उसका परिणाम दुख के रूप में सामने आ सकता है। उन्होंने एक किसान की कहानी सुनाई। एक किसान ने समय पर खेत में अच्छे बीज नहीं बोए। जब फसल खराब हुई तो उसने भगवान को दोष देना शुरू कर दिया। लेकिन गांव के बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, तुमने जैसा बीज बोया, वैसी ही फसल मिली। संत बोले, जीवन भी ऐसा ही है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अरविंद को अपनी कई गलतियां याद आने लगी। उसे समझ आया कि हर दुख के लिए भाग्य को दोष देना उचित नहीं है। चौथा कारण भगवान से दूरी। संत ने कहा, सबसे बड़ा दुख तब आता है, जब मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर से दूर हो जाता है। उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति केवल धन, प्रसिद्धि और भौतिक सुखों के पीछे भागता है, तो उसका मन खाली होने लगता है। बाहरी सुख मिल जाने के बाद भी उसे शांति नहीं मिलती। संत ने एक धनी व्यक्ति की कथा सुनाई, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ? संत ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने संसार को पा लिया, लेकिन स्वयं को खो दिया।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य ईश्वर, सत्य और अपने आत्म स्वरूप से जुड़ता है, तभी वास्तविक शांति प्राप्त होती है। अरविंद का परिवर्तन। संत की बातें सुनकर अरविंद की आंखों में आंसू आ गए। संत की बातें सुनकर अर्जुन कुछ देर तक शांत बैठा रहा। उसके मन में वर्षों से जमा हुए प्रश्नों का बोझ जैसे धीरे धीरे हल्का होने लगा था। मंदिर के बाहर शाम होने लगी थी। आकाश में सूर्य अस्त होने की तैयारी कर रहा था और उसकी सुनहरी किरणें मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ रही थीं। अर्जुन ने संत से पूछा, गुरुदेव, यदि ये संकेत मेरे जीवन में आ चुके हैं, तो फिर मुझे अभी तक सफलता क्यों नहीं मिली? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह अगले ही दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। वह धैर्य रखता है, मेहनत करता है और भगवान पर विश्वास करता है। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें और मजबूत बनना होगा। उस रात अर्जुन घर लौटा, लेकिन इस बार उसके मन में निराशा नहीं थी। उसने निर्णय लिया कि अब वह शिकायत नहीं करेगा, बल्कि हर परिस्थिति को भगवान की परीक्षा समझकर स्वीकार करेगा। अगले कुछ महीनों में अर्जुन के जीवन में कई कठिन परिस्थितियां आईं। उसकी फसल खराब हो गई, व्यापार में नुकसान हुआ और कुछ लोगों ने उसे धोखा भी दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अब वह पहले की तरह टूटता नहीं था। हर कठिनाई के बाद वह खुद से कहता, शायद भगवान मुझे किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। एक दिन गांव में एक बहुत बड़े व्यापारी का आगमन हुआ। वह ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो ईमानदार, मेहनती और धैर्यवान हो। गांव के कई लोगों ने अपने नाम बताए, लेकिन जब व्यापारी ने लोगों से अर्जुन के बारे में सुना तो उसने उसे बुलाया। व्यापारी ने अर्जुन से पूछा, यदि तुम्हें जीवन में बार बार असफलता मिली है, तो फिर भी तुमने मेहनत करना क्यों नहीं छोड़ा? अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि मैंने विश्वास करना सीख लिया है कि हर असफलता मुझे सफलता के लिए तैयार कर रही है। व्यापारी अर्जुन का उत्तर सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अर्जुन को अपने साथ काम करने का अवसर दिया। शुरुआत में काम कठिन था, लेकिन अर्जुन ने पूरे मन से मेहनत की। समय बीतता गया। अर्जुन ने हर दिन कुछ नया सीखा। उसने कभी अहंकार नहीं किया और कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही वर्षों में वह व्यापारी का सबसे विश्वसनीय सहयोगी बन गया। लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी सफलता धन नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी सफलता ये थी कि उसने जीवन की परिस्थितियों से डरना छोड़ दिया था। अब उसे विश्वास हो गया था कि भगवान कभी भी किसी व्यक्ति को बिना कारण संघर्ष नहीं देते। एक दिन अर्जुन फिर उसी मंदिर में पहुंचा, जहां उसने वर्षों पहले उस संत से मुलाकात की थी। उसने देखा कि संत वहीं बैठे मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने उनके चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, आपकी बातें सच थीं। भगवान ने मुझे पहले मजबूत बनाया, फिर सफलता दी। संत बोले, बेटा, याद रखो, भगवान का आशीर्वाद हमेशा दो रूपों में आता है। पहला, संघर्ष के रूप में, जो हमें मजबूत बनाता है। दूसरा, सफलता के रूप में, जो हमें हमारी मेहनत का फल देता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि यदि उसे पहले ही सफलता मिल जाती, तो शायद वह उसका मूल्य कभी नहीं समझ पाता। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उससे प्रेरणा लेने लगे। अर्जुन सभी से केवल एक बात कहता था, यदि आपके जीवन में अचानक शांति आने लगे, गलत लोग दूर होने लगे, असफलताएं आपको मजबूत बनाने लगें, अच्छे लोग आपका साथ देने लगें, कठिनाइयों में अवसर दिखाई देने लगें और भगवान पर आपका विश्वास बढ़ने लगे, तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा समय बहुत करीब है। क्योंकि भगवान कभी भी किसी व्यक्ति को बिना कारण संघर्ष नहीं देते। वे पहले उसे मजबूत बनाते हैं, फिर उसे वह देते हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती।